स्टूडेंट, मैं अंकिता त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कक्षा 6 की संस्कृत वर्तिका पंचदश पाठ है, यानी कि 15वां पाठ। कौन सा? नेति श्लोक का नैतिक श्लोक, जो कि विधिलिंग लकार में है। विधिलिंग लकार यानी कि चाहिए के अर्थ में है। जो जैसे हमें पेन चाहिए, पानी चाहिए आदि जो चाहिए के अर्थ में होता है। इस प्रकार से जैसे यहाँ दिया हुआ है पहले श्लोक में आप देख सकते हैं कि अक्रोधीन, यहाँ दिया है अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुनाम साधुना जयेत जयेत कर्दयम दानेन जयेत सत्येन च अनृतम। यानी कि अक्रोधेन, अक्रोधेन मतलब बिना क्रोध के, जयेत मतलब जीतना चाहिए। किसको? क्रोधम मतलब क्रोध को। यानी क्रोध को किससे जीतना चाहिए? अक्रोध से, यानी शांति से। ओके, आगे असाधुना साधुना जयेत। असाधुम, असाधुम कौन होता है? यानी दुर्जनता, और साधु माने होता है सज्जनता। यानी कि असाधु को यानी दुर्जनता को साधुनाम यानी सज्जनता से जीतना चाहिए। यानी कि अच्छाई को, बुराई को जो है वह अच्छाई से जीतना चाहिए। आइए चलते हैं आगे। जयेत कर्दयम दानेन, जयेत कर्दयम, तो यहाँ कर्दयम, कर्दयम माने होता है कंजूस, और दाने मतलब दान को, दान से, यानी कि कंजूस व्यक्ति को दान से जीतना चाहिए। और अंतिम में दिया है जयेत सत्येन च अनृतम। जयेत मतलब जीतना चाहिए। किसको? सत्य से जीतना चाहिए। किसको? अनृतम यानी झूठ को। अनृतम माने होता है झूठ को, च माने होता है और झूठ को सत्यता से जीतनी चाहिए। आइए हम चलते हैं अगले श्लोक पे, दृष्टपूतम पे। दृष्टपूतम नशयेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेद वाणी मनपूतम समाचरेत। तो पूतम का अर्थ होता है एक तो पवित्र होता है। तो दृष्टपूतम नशयेत, नशयेत मतलब होते हैं कि रखें। पादम मतलब होता है पैर को, यानी कि दृष्टपूतम देख करके हमें रखना चाहिए। क्या? पैर, पैरों को हमें देख कर रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्रपूतम वस्त्र से शुद्ध करके यानी छान करके शुद्ध करके जल को पिबेत यानी पीना चाहिए। वस्त्रों से शुद्ध करके जल को पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेद वाणी मनपूतम समाचरेत, दिया है सत्यपूताम यानी सत्यता से, पवित्रता से, वदेद मतलब बोलना चाहिए। वाणी, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? सत्यता, सत्य और पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। मन पूतम समाचरे, सम्मान्य होता है समानता का। आचरण मतलब, आचरित मतलब होता है आचरण करना, व्यवहार करना। यानी हमें मन की पवित्रता से सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। आइए चलिए इन सब श्लोकों का एक बार केवल हिंदी बता दें। दृष्टिपूतम न से हमें पैरों को देख कर रखना चाहिए। जल को वस्त्र से शुद्ध करके पीना चाहिए। हमें सत्यता पूर्वक, सत्यता एवं पवित्र वाणी बोलनी चाहिए तथा मन की शुद्धता से हमें सबके साथ समानता का आचरण करना चाहिए। आइए चलते हैं अगले श्लोक पे। दिनांते च पिबेत दुग्धम निशांते च पिबेत पयः भोजनांते पिबेत तक्रम किम वैद्यस्य प्रयोजनम। यानी कि दिनांते, दिनांते यानी कि दिन के अंत में, पिबेत मतलब पीना चाहिए। क्या? दुग्ध। दिन के अंत में हमें क्या पीना चाहिए? दूध पीना चाहिए। और दिन का अंत कब होता है? रात को होता है, यानी कि शाम को होता है। ठीक है, यानी हमें सोते समय रात में क्या पीना चाहिए? दूध पीना चाहिए। निशांते च पिबेत पयः, पय माने होता है जल, और निशा, निशा माने होता है रात, यानी रात के अंत में पिबेत यानी पीना चाहिए। क्या? जल। रात के अंत में हमें क्या पीना चाहिए? पयः, पयः माने जल पीना चाहिए।
रात का अंत कब होता है? सुबह को होता है, यानी भोर में होता है। हमें हमेशा सुबह में क्या पीना चाहिए? सो के उठने के बाद 1 गिलास जल पीना चाहिए। आइए चलते हैं आगे। भोजनांते पिबेत तक्रम, भोजनांत यानी भोजन की अंत में, भोजन करने के बाद हमें क्या पीना चाहिए? तक्रम। तक्रम माने होता है मट्ठा, कि भोजन के बाद में हमें मट्ठा पीना चाहिए। किम वैद्यस्य प्रयोजनम, अगर हम इस प्रकार से करते हैं तो फिर वैद्य का कोई प्रयोजन नहीं है। वैद्य का क्या प्रयोजन? अर्थात कोई प्रयोजन नहीं होगा, वैद्य का कोई काम नहीं होगा। अब आगे चलिए, आइए कि सुखवद चलिए इस श्लोक का भी एक बार हम पूरा अर्थ बता दें कि दिन के अंत में हमें दूध पीना चाहिए, रात के अंत में हमें जल पीना चाहिए, भोजन के बाद हमें मट्ठा पीना चाहिए। और इस प्रकार से अगर हम कार्य को करते हैं तो हमारे लाइफ में, जीवन में वैद्य का क्या प्रयोजन? कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। आइए चलते हैं आगे। सुखवद भाषणम कुर्यात्, बकवद ध्यानम चरेत, अजवच्च कुर्याद गजवत स्नानम आचरेत। सुखवद, सुखवद यानी कि सुक्के की तरह, यानी तोते की तरह, ठीक है। भाषणम कुर्याद माने करनी चाहिए। हमें कैसा भाषण देना चाहिए? तोते की तरह भाषण देनी चाहिए। आगे बोला गया यहाँ बकवद ध्यानम आचरित। वक माने होता है बकुला, और बकुले की तरह हमें ध्यान लगाना चाहिए। आगे दिया है अजवच, अज माने होता है बकरी, बकरी की तरह हमें वच वर्णम, वर्णम माने होता है क्या? चबाना, यानी कि बकरी की तरह हमें भोजन को क्या करना चाहिए? चबा चबा करके खाना चाहिए। आगे दिया है गजवत स्नानम समाचरेत, और हमें हाथी के समान स्नान करना चाहिए। गज माने होता है हाथी। आइए हम चलते हैं अब अगले श्लोक पे। वृत्त यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षिणो वित्तत क्षिणो वित्तस्तु हतो हत। यानी यहाँ कहा गया है कि पहले हम आपको बता दें, एक वित्ततम माने जो होता है, यहाँ अम की बिंदी लगेगी तम के ऊपर, जो कि नहीं है, कि वित्ततम मतलब होता है चरित्र, व्यवहार, और वित्तम मतलब होता है धन। यानी कि अगर चरित्र की हमें यत्न संरक्षित यानी यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, हमें अपने चरित्र की वित्तम यानी कि चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम में च याति च, वित्तम यानी कि जो पैसा होता है वह तो आता है और चला जाता है। याति माने आता है और चला जाता है, लेकिन अक्षिणो वित्तित क्षिणो वित्तस्तु हतो हत। यहाँ देखो समझाया गया है, कहा गया है अक्षिणो वित्तित क्षिणो, कि हम अक्षीण नहीं होते, नष्ट नहीं होते। क्या? वित्तत क्षिणो, कि धन के क्षीण हो जाने पर, धन के क्षीण हो जाने पर, धन के नष्ट हो जाने पर हम नष्ट नहीं होते, लेकिन वित्तस्तु हतो हत। लेकिन देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि वित्तता हतो हत है, यानी कि वित्ता तू, यानी कि हम यदि हमारा चरित्र नष्ट हो गया तो व्यक्ति हतो हत मतलब होता है मरे हुए व्यक्ति के समान हो जाता है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया।